गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 13 के पहले 3 प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4 कहता है मंजूषा पदई वाक्यानि पूर्यत, अर्थात मंजूषा के पदों से वाक्यों को पूरा करें। तो मंजूषा में आपको कौन कौन से पद दिए गए हैं। पहला पद है आपका आश्रमेषु, आश्रमों में, पंजरेषु, पिंजरों में, राम लक्ष्मणयोः, राम और लक्ष्मण में, कविषु, कवियों में, गंगायाम, गंगा में, आम्र वृक्षे, आम के वृक्ष पर, देवालयेषु, मंदिरों में, और आकाशे, आकाश में यानी आसमान में। तो आपका पहला वाक्य है जनाः डैश स्नानम कुर्वन्ति, लोग डैश स्नान करते हैं। तो लोग स्नान कहाँ करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा आपका गंगायाम। तो पहले वाक्य में आपका आ जाएगा गंगायाम। आपका वाक्य बनेगा जनाः गंगायाम स्नानम कुर्वन्ति, लोग गंगा में स्नान करते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका मुनियः डैश वसन्ति, मुनि डैश वसन्ति रहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा आश्रमेषु। तो आपका वाक्य बनेगा मुनियः आश्रमेषु वसन्ति, मुनि आश्रमों में रहते हैं। ठीक है। तीसरा वाक्य है शुकाः डैश रटन्ति, शुकाः तोते डैश रटन्ति रटते हैं। तो तोते कहाँ पर रटते हैं, इसमें आपका आ जाएगा पंजरेषु, पिंजरों में तोते होते हैं तो वो पिंजरों में ही रटते रहते हैं। शुकाः पंजरेषु रटन्ति, तोते पिंजरों में रटते हैं। ठीक है। आगे है डैश पिकः कूजति, पिकः कोयल, कूजति कूकती है। तो इसमें आपका आ जाएगा आम्र वृक्षे, आम के पेड़ पर, कोयल कहाँ कूकती है, आम के पेड़ पर। तो आम्र वृक्षे पिकः कूजति, आम के वृक्ष पर कोयल कूकती है। आगे है वर्षर्तौ डैश मेघाः गर्जन्ति, वर्षर्तौ कहते हैं वर्षा ऋतु में, डैश मेघाः बादल गर्जन्ति गरजते हैं। तो वर्षा ऋतु में बादल कहाँ गरजते हैं, आकाशे, किसमें, इसमें आएगा आपका आकाशे। वर्षर्तौ आकाशे मेघाः गर्जन्ति, वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। अगला वाक्य है डैश राम डैश रामः ज्येष्ठः अस्ति, राम ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा है। तो राम बड़ा किसमें है, इसमें आपका आएगा राम लक्ष्मणयोः, राम और लक्ष्मण में। आपका वाक्य बनेगा राम लक्ष्मणयोः रामः ज्येष्ठः अस्ति, राम और लक्ष्मण में राम ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा है। आगे है डैश कालिदासः सर्वश्रेष्ठः आसीत्, कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। तो किस में सर्वश्रेष्ठ थे, वो क्या आ जाएगा आपका कविषु, कविषु कालिदास सर्वश्रेष्ठ आसीत्, कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है। आगे है भक्तः ईश्वर दर्शनाय, भक्तः ईश्वर दर्शनाय डैश गच्छन्ति, भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए डैश गच्छन्ति जाते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा देवालयेषु, भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए कहाँ जाते हैं, देवालयेषु मतलब मंदिरों में। भक्तः ईश्वर दर्शनाय देवालयेषु गच्छन्ति, भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं। ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि चक्र सत पद संयोजनेन वाक्यानि रचयत। कहता कि चक्र में सत रखे हुए पद संयोजनेन, पदों के संयोग से वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। चक्र में चक्र के पद मिलाकर, यानी कि चक्र में जो पद हैं आपके, जो शब्द दिए गए हैं उनको मिलाकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये आपको किस प्रकार बनाने हैं, जैसे आपका ये चक्र दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले प्रत्येक वाक्य में आपने बीच वाला शब्द लेना है, राजेश है। ठीक है।
ये तो सभी में लिया जाएगा, ये कर्ता के रूप में राजेश है, सभी में लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा शब्द आपने दूसरे चक्कर से लेना है, इस चक्कर से जिसमें आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, नगरे, विद्यालय, क्रीड़ांगने, तरणताले, ठीक है। तो एक बार इन सभी शब्दों के मैं अर्थ बता देता हूँ। राजेश का तो ये तो नाम है, आपको पता है। नगरे, नगर में। विद्यालय, विद्यालय में। क्रीड़ांगणे, खेल के मैदान में। तरणताले, तालाब में। आसंदे, कुर्सी पर, ठीक है। और स्थाल्याम क्या होता है, थाली में, जो आप भोजन की थाली होते हैं ना उसमें, स्थाल्याम, थाली में। और उसके बाद है आपका सय्याम। सय्याम मतलब सैया पर, जो आपका सोने का बिस्तर होता है बेड पर, सय्याम, सैया पर। और उद्याने, बगीचे में, ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरे चक्कर में क्रियाएं दी गई हैं, जैसे पहली है आपकी तिष्ठति। तिष्ठति मतलब बैठा है या बैठता है। भ्रमति, भ्रमण करता है, घूमता है। वसति, रहता है। निद्राति, निद्राति सोता है। पठति, पढ़ता है। स्नाति, स्नान करता है। खादति, खादति मतलब खाता है। और क्रीडति, खेलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको तीनों चक्रों से एक एक वाक्य, फर्स्ट में तो आपको एक ही शब्द है, एक शब्द आपने दूसरे चक्कर से लेना और एक शब्द आपने तीसरे चक्कर से। इस प्रकार तीन शब्दों से आपने तीन शब्दों या पदों से आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे आपका पहला वाक्य इन्होंने बनाया हुआ है, राजेश है नगरे वस्ती, तो यहाँ से इन्होंने राजेश शब्द ले लिया, दूसरे चक्कर से नगरे और तीसरे से वस्ती, ठीक है। तो इस प्रकार आपका वाक्य बना, राजेश नगर में रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपने वाक्य बना। जैसे आपका दूसरा वाक्य बन जाएगा, दूसरे वाक्य में आपने राजेश लेंगे, सभी में राजेश तो आपने लेना है, राजेश है। नगरे के बाद आपका आ जाएगा विद्यालय, तो विद्यालय में कौन सा काम होता है वही आपने उससे संबंधित क्रिया लेनी है। तो विद्यालय में क्या आ जाएगा आपका पठती, ये वाला 5 नंबर वाली क्रिया आ जाएगी। तो आपका वाक्य बन जाएगा, राजेश है विद्यालय पठती, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे राजेश है विद्यालय पठती, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाक्य में फिर से ऐसे ही करना है, राजेश है लेंगे फर्स्ट से, ये सभी में लेना आपने, राजेश है। उसके बाद विद्यालय हो गया आपका, उसके बाद आ जाएगा क्रीड़ांगने, राजेश है क्रीड़ांगने यानी खेल के मैदान में। तो खेल के मैदान में क्या काम होता है उसी संबंधित क्रिया लेंगे, क्या आ जाएगा क्रीडती, ये वाली क्रिया 8 नंबर वाली। तो राजेश है क्रीड़ांगने क्रीडती, राजेश खेल के मैदान में खेलता है, ठीक है। उसके बाद आपका वाक्य बनेगा, ये सारे वाक्य बना के आपने यहाँ पर लिख देने हैं, राजेश है क्रीड़ांगने क्रीडती। उसके बाद वाक्य आ जाएगा, राजेश है तरणताले, तरणताले तालाब में क्या करेगा, तरणताले में वो स्नाति स्नान करता है, यहाँ से आ जाएगा स्नाति स्नान करता है। राजेश है तरणताले स्नाति, ये वाक्य आपका बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपका वाक्य बनेगा, राजेश है आसांदे, आसांदे मतलब कुर्सी पर, तो कुर्सी पर क्या काम होता है बैठने का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तिष्ठती। वाक्य क्या बनेगा, राजेश है आसांदे तिष्ठती, राजेश कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, या बैठता है। उसके बाद आपका है, राजेश है स्थाल्याम, स्थाल्याम मतलब थाली में, तो थाली में क्या काम होता है भोजन खाने का, तो क्या हो जाएगा आपका स्थाल्याम खादती, क्रिया क्या आ जाएगी खादती। राजेश है स्थाल्याम खादती, राजेश थाली में खाता है। उसके बाद आपका वाक्य बनेगा, राजेश है स्थाल्याम के बाद आ गया उद्याने, उद्याने, उद्याने में क्या काम होता है क्रीडती, नहीं सॉरी क्रीडती नहीं भ्रमती, ये आ जाएगा भ्रमती, क्रीडती तो किस में आएगा क्रीड़ांगने में। तो आपका वाक्य बनेगा, राजेश है उद्याने भ्रमती, राजेश बगीचे में भ्रमण करता या घूमता है, ठीक है। उसके बाद आपका है लास्ट वाक्य बन जाएगा, राजेश है, ये तो आपने शुरू में बना दिया था, आपके वाक्य हो गए पूरे यहाँ पर। बीच में आपके वाक्य स्थाल्याम के से पहले
ये संयाम वाला वाक्य रहता है आपका, संयाम। एक वाक्य रहता है राजेश है संयाम, सैया पर, सैया माने नहीं बेड पर क्या करता है, निद्राती, सोता है। राजेश है संयाम निद्राती। इस प्रकार आपके सभी वाक्य बन जाएंगे। 8 वाक्य आपके बनेंगे, 8 क्रियाएं हैं। तो सभी में आपने कर्ता के रूप में राजेश है लिखना है, फिर एक शब्द आपने इसमें से लेना है दूसरे चक्कर से, और उसी दूसरे शब्द से संबंधित आपने क्रिया लगा के वाक्य बनाकर इन रिक्त स्थान में लिख देना है। ठीक है। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6। कहता है कि यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपका प्रतियोगिता इत्यत्र का विभक्ति। कहता है कि प्रतियोगिता जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो प्रतियोगिता शब्द का के जो रूप है वो लता की तरह चलेंगे। आपने लता का शब्द रूप याद किया है, तो लता लते लताहा, लताहा का बनता आपका लता लते लताहा। प्रथमा के द्विवचन में प्रथमा के बहुवचन में भी, और लताम लते लताहा प्रथमा में बनता है और द्वितीय में भी, द्वितीय के और प्रथमा के बहुवचन में बनता है लताहा। ठीक है। तो इसी प्रकार आपका बन जाएगा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता प्रतियोगिते प्रतियोगिता, प्रतियोगिता प्रतियोगिते प्रतियोगिता। सॉरी, फर्स्ट में तो आपका प्रथमा विभक्ति में प्रतियोगिता प्रतियोगिते प्रतियोगिता, और द्वितीय में प्रतियोगिताम प्रतियोगिते प्रतियोगिता, यानी प्रथमा और द्वितीय दोनों के बहुवचन में आपका बनता है। तो यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय में से प्रथमा दी गई है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रथमा। ठीक है। यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर आपने लिखना भी है प्रथमा। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आप प्रथमा, जो आपको सामने खाली स्थान दिया गया इसमें आपने साथ में लिखना भी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका ग्रामम प्रीत्या क्षेत्राणि सन्ति। कहता है कि ग्रामम प्रीत्या, गांव के, प्रीत्या क्या होता है चारों ओर, क्षेत्राणि सन्ति खेत हैं, गांव के चारों ओर खेत हैं। तो इत्यत्र अव्यय पदम किम, यहाँ पर पूछता है कि अव्यय पद क्या है। तो अव्यय पद क्या होते हैं, जिन शब्दों के लिंग, वचन और विभक्ति आदि परिवर्तित नहीं होते वो क्या होते हैं, हमारे अव्यय पद होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रामम है इसके भी जो है शब्द रूप जो विभक्तियाँ हैं चेंज होती हैं। क्षेत्राणी के भी सब आपकी वचन और विभक्तियाँ बदलती हैं। संति के भी आपके रूप बदल जाते हैं, अस्तित्व संति, इस प्रकार से। लेकिन जो प्रीतः शब्द है इसके न तो कोई विभक्ति बदलती है, ना कोई वचन बदलता, ना कोई लिंग बदलता है। ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका अव्यय पद हो जाएगा। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रीतः है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न तदा यदा, यदा क्या होता है जब, यदा जब, इत्यस्य विलोम पदम किम, इसका विलोम पद क्या है, विपरीतार्थक, यानी कि विपरीत अर्थ वाला क्या है इसका। तो यदा का विपरीत क्या होता है तदा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा तदा। तदा क्या होता है तब, यदा जब, तदा तब। ठीक है। तो यदा का विपरीत तदा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस पर आपने टिक मार्क लगाना है और साथ में इसको राइट भी करना है यहाँ पर। उसके बाद है एक है पत्रालय, एक है पत्रालय अन्यो विशेष्य पदम किम। तो यहाँ कहता है कि एक है पत्रालय, एक पत्रालय यानी डाकघर, अन्यो विशेष्य पदम किम, इन दोनों में विशेष्य पद क्या है। तो ये दो पद आपके, इन दोनों में आपको विशेष्य बताना। तो विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य पद होता है। तो यहाँ पर पत्रालय शब्द की विशेषता बताई गई है कि कितने पत्रालय हैं, एक। जैसे कि आपने विशेषण का भेद पढ़ा होगा, संख्यावाचक विशेषण होता है एक, जिसमें वस्तुओं या व्यक्तियों की गिनती का बोध होता है। तो यहाँ पर पत्रालय की संख्या बताई गई है कि पत्रालय कितने हैं, एक है। तो ये संख्या क्या है, उसका एक विशेषण है। ठीक है। किसका, पत्रालय का। तो पत्रालय क्या हो गया, आप हमारा विशेष्य पद हो गया। ठीक है। तो पत्रालय हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पत्रालय है। यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर इसको राइट करेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है चिकित्सालय है अस्य पर्याय पदम किम। चिकित्सालय का पर्यायवाची पद क्या है। चिकित्सालय क्या था आपका, हॉस्पिटल, जो अस्पताल जिसे हम बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची पद क्या होता है, विद्यालय तो होता नहीं, विद्यालय, और पत्रालय क्या होता है, डाकघर, ये भी नहीं है। देवालय क्या होता है, मंदिर, ये भी नहीं है। तो औषधालय हो जाएगा आपका। सही उत्तर क्या हो जाएगा, औषधालय। औषधालय का अर्थ भी क्या होता है, चिकित्सालय या अस्पताल। ठीक है।
आगे है ते प्रातःकाले उत्थाय अत्र ते पदम केभ्य प्रयुक्तम। ते प्रातःकाले वे प्रातःकाल या सुबह उत्थाय उठकर, वे सुबह उठकर, ये आपको वाक्य दिया गया है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि अत्र ते पदम केभ्य प्रयुक्तम, यहाँ पर जो ते पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो प्रातःकाल उठकर को क्या करते थे वो, ते प्रातःकाले उत्थाय क्षेत्रम या क्षेत्राणि गच्छन्ति, खेतों में जाते थे ना वो किसान। तो यहाँ पर जो ते सर्वनाम है वो किसानों के लिए प्रयोग किया गया था। वो सुबह उठकर अपने खेतों में जाते थे और परिश्रम सारा दिन वहाँ पर काम करते थे। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृषकेभ्य है, किसानों के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि पाठानुसारेण भवद्भिः ग्राम्य जीवनस्य विषये किम शिक्षितम। कहता है कि पाठ के अनुसार आपने ग्राम्य यानी ग्रामीण जीवन के बारे में क्या सीखा। ठीक है, पाठ के अनुसार आपने ग्रामीण जीवन के बारे में क्या सीखा। शुद्धम उत्तरम चिनुत, शुद्ध उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपसे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगा तो उनके उत्तर आपने चुनने हैं। तो पहला प्रश्न आपका, ग्रामस्य वातावरणम कीदृशम भवति। गांव का वातावरण कैसा होता है। तो गांव का वातावरण कैसा होता है, शांतिपूर्णम। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, शांतिपूर्णम पे आपने टिक मार्क करना। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, ग्रामीणाः प्रायः किम कार्यम कुर्वन्ति। ग्रामीण लोग प्रायः क्या काम करते हैं। तो ग्रामीण लोग क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, कृषि। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है। तीसरा वाक्य आपका है, अधुना कीदृशैः साधनैः कृषि कार्यं भवति। आज कैसे साधनों से कृषि कार्य यानी खेती का काम होता है। तो कैसे साधनों से होता है हमारा आज का, आधुनिक ही साधन है। ठीक है, आधुनिक साधन यानी कि जो भी मशीनें, ट्रैक्टर है, जो भी आपकी, तो उन साधनों से हमारा आज खेती का काम होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिक ही। अगला प्रश्न है, युवकः व्यायामशालायां किम आचरन्ति। कहता है कि युवक व्यायामशाला में क्या करते हैं। तो व्यायामशाला में आपको पता है क्या काम होता है। व्यायामशाला में आपका व्यायाम ही करते हैं युवक, और क्या करते हैं। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यायामम। ठीक है। उसके बाद अगला लास्ट प्रश्न हमारा, ग्रामीण जना प्रायः कीदृशा भवन्ति। ग्रामीण लोग प्रायः कैसे होते हैं। तो ग्रामीण लोग कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, परिश्रमीण है। ठीक है, परिश्रमीण है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने जो प्रश्न किए हैं यहाँ पर आपका जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के प्रश्नों में से आपको 7वां प्रश्न भी करना है नोटबुक में, और 6th प्रश्न। ठीक है, 6th व 7th ये दोनों प्रश्न आपने नोटबुक में करने हैं। इससे पहले मैंने 2nd व 3rd प्रश्न आपको दिए थे, 2nd 3rd, इसके बाद आपको हो जाएंगे 6th 7th। ये 4 प्रश्न आपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, और साथ ही इनको याद कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर को अब नेक्स्ट वीडियो में हल कर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।